इस कहानी के शुरू में पुलिस एक क्राइम सीन में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। पुलिस को समझ नहीं आता कि आखिर इस जगह पर हुआ क्या था। उस घर के अंदर टीवी अभी भी ऑन होता है और टीवी में एक आदमी कह रहा होता है कि हमें मोहमाया से दूर रहना चाहिए। इसके बाद घर की तलाशी लेते हुए इन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इन सब के पीछे क्या कहानी थी। दरअसल ये कहानी ठीक 24 घंटे पहले शुरू हुई थी। यह है मैक्सीन। उसे काफी मशहूर होना है और काफी सारे पैसे कमाने हैं और ये उसका बॉयफ्रेंड वेन। इन्हें एक मूवी की शूटिंग करनी होती है और उसी के लिए इन्हें अपनी लोकेशन पर जाना होता है। ये है बॉबी और ये है जैक्सन। ये दोनों भी इस मूवी में एक्टर्स हैं और ये है आरजे और उसकी गर्लफ्रेंड लोरेन। दरअसल जो शूटिंग होगी उसका सारा काम आरजे का है और लोरेन बस उसकी मदद करने के लिए आई है। इसके बाद ये बीच में रुकते हैं और कुछ सामान लेते हैं। इसी बीच मैक्सीन वेन से कहती है मुझे काफी आलीशान जिंदगी चाहिए और तुम वो मुझे दोगे। दरअसल वो अपने पीछे अपनी जिंदगी छोड़कर इस इंडस्ट्री में आई होती है और साथ ही ये सब एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। इसी बीच ये शूटिंग स्टार्ट करते हैं और सामान लेकर निकल पड़ते हैं। इनकी लोकेशन काफी अकेले में होती है। एक अकेला सा घर होता है और उसी के साथ में कॉटेज होता है। ये सब लोग उसी कॉटेज में रहने वाले थे। इसके बाद वेन घर के ओनर से बात करने जाता है। इस घर का ओनर एक काफी बूढ़ा सा इंसान होता है। वेन दरवाजा नॉक करता है और हावर्ड उसके पास आता है। उसके हाथ में एक बंदूक होती है। वेन उसे समझाता है कि उनकी फोन पर बात हो चुकी थी और तभी उसे याद आता है कि वेन ने उसे कॉटेज के लिए कॉल किया था। इसके बाद ये कुछ बातें करते हैं और सभी लोग अपना सामान निकालते हैं। इसी बीच मैक्सिन को रियलाइज होता है कि उसे कोई देख रहा है। दरअसल हावर्ड की पत्नी उसे घूर रही होती है। उसे ये काफी अजीब लगता है। इसके बाद इन्हें कॉटेज दिखाया जाता है। इसी बीच हावर्ड उन्हें बताता है कि उन्हें शांति से रहना होगा क्योंकि वहाँ उसकी पत्नी भी रहती थी और वो चाहता था कि उसकी पत्नी सेफ रहे। उसे ये सारे लोग बिल्कुल पसंद नहीं होते। उसके जाने के बाद वहाँ पर शूटिंग शुरू होती है और इसी बीच मैक्सीन बाहर की ओर चली जाती है। उसे अपने सामने एक सुंदर सी लेक दिखाई देती है पर उसे ये मालूम नहीं होता कि उसे वो बूढ़ी औरत देख रही है। दूसरी तरफ डायरेक्टर आरजे से काफी खुश होता है। शूटिंग का एक हिस्सा खत्म हो गया था और फिलहाल के लिए ये सब लोग आराम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मैक्सीन शांति से स्विम कर रही होती है। वो इस बात से अनजान होती है कि उसे कोई और भी देख रहा है। दरअसल उस लेक में एक मगरमच्छ होता है और वो मैक्सीन का पीछा करता है। मैक्सीन आराम से किनारे की ओर जा रही होती है। उसे मालूम नहीं होता कि उसके पीछे मगरमच्छ है पर शायद उसकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि वो एकदम ऐन मौके पर वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर शूटिंग फिर से शुरू होती है और मैक्सीन भी वापस आ जाती है। वो देखती है कि वो बूढ़ी महिला फिर से उसे देख रही है और वो उसे अपने पास बुलाती है। इस बूढ़ी महिला का नाम होता है पर्ल। मैक्सीन उसे देखकर डर जाती है। पर्ल उसे लेमनेड देती है और उसे बाहर छोड़ने जाती है। इसी बीच वो मैक्सीन को बताती है कि एक समय पहले वो भी काफी सुंदर हुआ करती थी। वो एक डांसर थी और उसका पति उसके लिए कुछ भी करने को रेडी था पर अब उसे ऐसा लगता है कि उसका पति उसे नहीं चाहता क्योंकि वो अब बूढ़ी हो गई है। इस बीच उसका पति आता है और पर्ल मैक्सीन को पीछे के रास्ते से वापस भेज देती है। मैक्सीन को ये सब काफी अजीब लगता है। वो शीशे में खुद से कहती है कि मैं जो जिंदगी डिजर्व करती हूँ वो मुझे मिलकर ही रहेगी। और दूसरी तरफ हावर्ड को पता चलता है कि पर्ल के पास लोग आए थे। वही ये सारे लोग फिर से शूटिंग शुरू करते हैं और दूसरी तरफ पर्ल अपने आप को शीशे में देख रही होती है। इसके बाद वो कॉटेज की तरफ जाती है और वो इन सबको देख लेती है और वापस आती है हावर्ड के पास। वो उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है और उसका पति उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ लोरेन और उसे सवाल करती है। वो पूछती है ये सब लोग इस काम को कैसे कर सकते हैं। उसे बताया जाता है कि इन्हें अपना काम पसंद है और उसके ही वजह से इनकी रोजी रोटी चल रही है। इसके बाद ये गाना गा रहे होते हैं और इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि पर्ल और इनकी जिंदगी में क्या क्या डिफरेंस है। और अचानक से लोरेन कहती है कि उसे भी मूवी में एक्टिंग करनी है। ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड उसे मना करता है पर लोरेन उसकी एक नहीं सुनती। लोरेन उसे कहती है कि अगर तुम्हारे लिए शूटिंग करना सही हो सकता है तो मेरे लिए एक्टिंग करना गलत क्यों है। आरजे को काफी गुस्सा आता है और वेन उसे समझाने आता है। आरजे उसे कहता है कि लोरेन बाकियों के जैसे नहीं है। ये सारी अडल्ट इंडस्ट्री उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। वेन उसे समझाता है कि तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। उसे जो करना है वो तो वो करके ही रहेगी। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम चुपचाप से कोऑपरेट करो। और मजबूरन उसे मानना ही पड़ता है और जबरदस्ती उसे शूट करना पड़ता है। और शूटिंग खत्म होने के बाद सब लोग सो जाते हैं। आरजे काफी निराश होता है इसलिए वो गाड़ी की चाबी लेकर बाहर की ओर जाता है। उसका प्लान होता है कि वो इन सबको छोड़कर चला जाएगा पर अचानक से उसके सामने पर्ल आती है। वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि आप खो गई हैं क्या। पर पर्ल उसके पास आने की कोशिश करती है। आरजे उसे दूर कर
करता है और ये देखकर पर्ल को काफी गुस्सा आता है और वो उसे मार देती है। इसके बाद वो डांस करती है और नॉर्मल हो जाती है, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। और दूसरी तरफ लोरेन की आंखें खुलती है। वो देखती है कि आरजे उसके साथ नहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगती है और साथ ही तभी वहाँ वेन आता है, इसलिए दोनों ही उसे ढूंढने लगते हैं। लोरेन को हावर्ड मिलता है और दूसरी तरफ आरजे को ढूंढते हुए वेन का पैर एक कील पर लग जाता है। उसे काफी दर्द होता है। वो जैसे तैसे उस कील को निकाल लेता है। उसे बाहर से एक आवाज आती है। वो देखने जाता है कि आखिर ये किस तरीके की आवाज है और तभी कोई उस पर हमला कर देता है। वहीं लोरेन हावर्ड के साथ होती है। हावर्ड उसे बेसमेंट में जाने के लिए कहता है। वो उसे कहता है कि मेरी पत्नी खो गई है, क्या पता वो नीचे हो। पर पर्ल दूसरी जगह पर होती है। वो वेन की बॉडी को घास के साथ कवर कर देती है। दूसरी तरफ लोरेन को पर्ल नहीं मिलती, इसलिए वो ऊपर की ओर आ रही होती है, पर दरवाजा बंद होता है। वो वापस नीचे जाती है तो उसके सामने आरजे की बॉडी होती है। वो काफी जोर से चिल्लाती है और तभी वह जैक्सन उठता है। उसे लगता है कि किसी की आवाज आई थी। बॉबी उसे सोने के लिए कहती है। जैक्सन बाहर जाता है और हावर्ड उसे पूछता है कि कहीं उसने पर्ल को तो नहीं देखा। वो उसे मदद मांगता है कि वो पर्ल को उसके लिए ढूंढ ले, पर पर्ल मैक्सिन के रूम में होती है और वो उसके पास आकर सो जाती है और साथ ही जैक्सन उसे ढूंढ रहा होता है। जैक्सन को ऐसा लगता है कि हावर्ड पानी में गिर गया है, इसलिए वो उसे ढूंढने जाता है। वहीं दूसरी तरफ लोरेन बाहर निकलने की कोशिश करती है। जैक्सन को हावर्ड नहीं मिलता, इसलिए वो वापस आता है और अचानक से हावर्ड उसके सामने होता है। हावर्ड उसे काफी कुछ बुरा भला कहने लगता है कि तुम्हारा काम कितना गंदा है, तुम लोग इतने गंदे हो और ये सारी चीजें, और वो उसे मार देता है। वहीं मैक्सिन की आंखें खुलती है। वो बहुत जोर से चिल्लाती है। उसका चिल्लाना सुनकर बॉबी उसके पास आती है। बॉबी देखती है कि पर्ल वहाँ से बाहर जा रही है। दूसरी तरफ लोरेन दरवाजा तोड़ देती है कि तभी हावर्ड उस पर हमला करता है। वो उसे चुपचाप अंदर रहने के लिए कहता है। दूसरी तरफ बॉबी पर्ल के पीछे जाती है। दरअसल उसे ऐसा लगा था कि पर्ल काफी बीमार है और वो अपना रास्ता भटक गई थी, इसलिए वो गलती से मैक्सिन के पास चली गई थी। और तभी पर्ल उसे काफी कुछ कहने लगती है। उसे गालियां देती है। बॉबी उसे कहती है ये मेरी जिंदगी है और मुझे जो करना है वो मैं करूंगी, इसमें मेरी गलती नहीं है कि आपने अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं जी। ये सुनकर पर्ल उसे पानी में फेंक देती है और तभी वो मगरमच्छ उस पर हमला करता है। इसके बाद हावर्ड पर्ल के पास आता है। ये दोनों कॉटेज की तरफ आते हैं। इनका अगला शिकार होता है मैक्सिन। मैक्सिन इन्हें आता हुआ देख लेती है। ये दोनों सारे घर को खोजते हैं पर मैक्सिन इनको कहीं भी नहीं मिलती। इसके बाद पर्ल अपने पति से कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि वो उसे चाहता नहीं है। हावर्ड उसे कहता है कि वो अभी भी उसे बहुत प्यार करता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, पर ये दोनों इस बात से अनजान होते हैं कि इनके बेड के नीचे मैक्सिन छुपी हुई है। इसी बीच मैक्सिन जैसे तैसे वहाँ से निकलती है। वो जल्दी से गाड़ी के पास जाती है और तभी उसे लोरेन की आवाज आती है। उसे याद आता है कि गाड़ी में गन रखी हुई थी, इसलिए वो उसे लेकर लोरेन के पास जाती है और उसके लिए दरवाजा खोलती है। और लोरेन बहुत गुस्से में होती है। उसे काफी सुनाती है कि उसे उनके साथ आना ही नहीं चाहिए था। वो तेजी से बाहर की ओर जाती है और तभी हावर्ड उसे गोली मार देता है और ये सब देखकर मैक्सिन चुपचाप अंदर छुप जाती है। उसे इन दोनों की बातें सुनाई देती है। ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे इन्हें बॉडीज को ठिकाने लगाना होगा। इसी बीच हावर्ड देखता है कि लोरेन जिंदा है। ये देखकर वो डर जाता है और उसे दिल का दौरा पड़ता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। मौके का फायदा उठाकर मैक्सिन इन दोनों के पास आती है। पर्ल उसे काफी कुछ सुनाती है, उसे गालियां देती है और काफी गंदे से उससे बात करती है। इसी बीच टीवी में एक आदमी कह रहा होता है कि मैं जो जिंदगी डिजर्व करता हूँ वो मुझे मिलकर रहेगी, उसके अलावा मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और यही सेम चीज मैक्सिन भी कहती है। वो पर्ल पर गोली चलाती है पर गन तो खाली होती है और मौके का फायदा उठाकर पर्ल उसे शूट करती है, पर उसे काफी जोर का झटका लगता है और वो बाहर की ओर गिर जाती है। वो काफी ज्यादा जख्मी होती है। मैक्सिन उसके पास आती है। पर्ल उसे मदद मांगती है। मैक्सिन उसे चुप रहने के लिए कहती है और जाकर गाड़ी स्टार्ट करती है। इसके बाद वो गाड़ी को बैक करती है और पर्ल को मार देती है और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद सुबह पुलिस वाले आते हैं। वहीं टीवी में वो आदमी सबसे कह रहा होता है कि कैसे उन्हें मोहमाया से दूर रहना चाहिए और उसकी एक बेटी भी थी। दरअसल उसकी ये बेटी और कोई नहीं पर मैक्सिन थी। वो कहता है मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि मैक्सिन को जल्दी से अकल आ जाए और वो सच्चाई के रास्ते पर चलने लगे। इसके बाद पुलिस वाला बाहर होता है। तभी इन्हें कैमरा मिलता है। एक पुलिस वाला कहता है इसमें क्या होगा और उसका जवाब होता है इसमें पक्का एक हॉरर मूवी होगी। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।